आपके अपने न्यूज़ चैनल टुडे 20 पर आप सबका स्वागत है। आइए आज आपको सेक्टर 7 चंडीगढ़ की कोठी नंबर 79 की अजब गजब कहानी सुनाते हैं। यह कहानी आपको ज़रूर लगेगी। चुनावी समय है, ऐसे में यह कहानी आपके लिए बनती तो है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, पर यह सच है कि इस कोठी में जो मंत्री रहे, हाँ, कोठी नंबर 79 सेक्टर 7 में जो मंत्री रहे वो दोबारा जीतकर विधानसभा नहीं पहुँचे। पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से यह सिलसिला चला आ रहा है। आमतौर पर ये कोठी वित्त मंत्रियों को मिलती रही है, चाहे वित्त मंत्री हों या फिर यहाँ जो भी रहे हों, वे दोबारा नहीं जीते। कई मंत्रियों ने इसमें वास्तु दोष आदि मानकर कुछ सुधार करवाए, मंत्र जाप भी करवाए, शिवलिंग की स्थापना भी करवाई, पर इन सब का भी कोई असर नहीं दिखा। यहाँ जो रहा उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बार वित्त मंत्री लोहारू विधानसभा से विधायक जेपी दलाल बने हैं। उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको यह कोठी नंबर 79 नहीं मिली है फिलहाल, क्योंकि जब वे कृषि मंत्री थे तो उनके नाम जो कोठी थी वही फिलहाल उनके पास है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कोठी किसको मिलती है। आने वाला समय, आने वाला चुनाव उन्हीं के लिए कैसा रहेगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। कोठी के बारे में जो मिथक बना है उसको लेकर लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा वो मिथक टूटेगा या नहीं टूटेगा। अब थोड़ा इस कोठी में जो रहे हैं, यानी कि जो मंत्री नेता रहे हैं, उनके बारे में आप थोड़ा ज़रूर जानना चाहेंगे। चलिए आपको बताते हैं। वर्ष 1991 में मांगेराम हरियाणा के वित्त मंत्री बने थे। वे 1996 तक रहे। 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में वे हार गए। इसके बाद यानी कि वर्ष 1996 में हरियाणा की सत्ता चौधरी बंसीलाल के हरियाणा विकास पार्टी को मिली और हवीपा सरकार में सेठ श्री कृष्ण दास हरियाणा के वित्त मंत्री बने। 5 साल वित्त मंत्री रहने के बाद जब उन्होंने वर्ष 2000 का विधानसभा चुनाव लड़ा तो वह भी जीत नहीं पाए, यानी कि सेठ श्री कृष्ण दास अपना चुनाव हार गए। कोठी के बारे में जो मिथक था, जो बना था कि यहाँ जो रहता है वो अगला चुनाव नहीं जीतता, वह श्री सेठ कृष्ण दास के साथ भी हुआ। वर्ष 2000 में संपत सिंह वित्त मंत्री बने। 2005 में जब अगला चुनाव हुआ, 2005 में जब अगला विधानसभा चुनाव हुआ तो संपत सिंह के साथ भी वही हुआ जैसा इस कोठी में रहने वाले दूसरे मंत्रियों के साथ होता रहा है, वे भी अपना चुनाव हार गए। इसके बाद हरियाणा में सत्ता संभालने वाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उस सरकार में चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री बने। 2009 तक वित्त मंत्री रहे। जब वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव हुए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए, यानी कि वे भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए। वर्ष 2009 में जब अगले विधानसभा चुनाव हुए, इनकी दोबारा से भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव को वित्त मंत्री बनाया। अब वित्त मंत्री बनाया, कोठी भी उनको 79 नंबर दी गई। जी हाँ, 79 नंबर सेक्टर 7 चंडीगढ़। वे भी 5 साल वित्त मंत्री रहे। जब वर्ष 2014 का विधानसभा चुनाव आया तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कोठी के बारे में जो चर्चाएं थी, जो सिलसिला चला आ रहा था, वह वर्ष 2014 में भी जारी रहा और कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव हार गए।
इसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने। उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु को हरियाणा का वित्त मंत्री बनाया। कैप्टन अभिमन्यु के साथ भी अगले चुनाव में ऐसा ही हुआ। यूँ कहें कि कोठी ने अपनी कहानी दोहराई या फिर कुछ और हुआ। कोठी के बारे में जो मिथक था वो टूटा नहीं। कैप्टन अभिमन्यु भी चुनाव हार गए। यानी कि राजनीतिक गलियारों में इस कोठी को लेकर आज भी चर्चाएं वैसे ही जारी हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित कोठी नंबर 79 में रहने वाला कोई मंत्री अथवा नेता चुनाव नहीं जीतता, ये चर्चा रहती है। इसलिए यहाँ पर जो है वास्तु दोष को लेकर परिवर्तन करवाए गए, हवन यज्ञ भी हुए ताकि इसकी ग्रह दशा सुधारी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कोठी पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार को भी दी गई थी। वे भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वे भी हार गए। अब थोड़ा पहले के चुनाव के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1982 में यह कोठी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष कुलबीर सिंह को अलाट की गई थी। वह अगली बार अपना चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद वर्ष 1987 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को भी यह कोठी दी गई थी। वह भी अपना अगला चुनाव नहीं जीत पाई। इसी तरह कोठी वर्ष 1991 में करतार देवी, वर्ष 1996 में बहादुर सिंह, वर्ष 1999 में प्रोफेसर रामविलास शर्मा, वर्ष 2005 के चुनाव में फूलचंद मुलाना को अलाट की गई और यह सभी नेता भी अपना चुनाव हार गए। वर्ष 2009 में चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री फूलचंद मुलाना ने इस कोठी में कई बदलाव करवाए थे ताकि इसकी ग्रह दशा ठीक हो सके, लेकिन कोठी का जो मिथक है वो लगातार जारी है। इस बार भी क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये सब समय के गर्भ में है। यह भी सही है कि चुनाव में हार जीत कोठी नहीं तय करती, मतदाता तय करते हैं। पर कोठी के बारे में जो मिथक बना है वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। जो संयोग बना है उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि ऐसा क्या है कि इस कोठी के अंदर जो भी मंत्री रहता है वो मंत्री रहते यहाँ तो रहता है, लेकिन जब अगली बार वो मैदान में उतरता है, चुनाव मैदान में उतरता है, तो वह जीत कर नहीं आता। अब इसके पीछे क्या कारण है? मंत्री की शैली, उसके कार्य, जनता में का विश्वास नहीं जीतना, यह सब है, या कुछ कोठी का भी इसमें जो मिथक है या संयोग है उसका भी कुछ रोल है। हम कुछ नहीं कह सकते, पर लोगों के सामने ये दिखता है कि यहाँ जो भी रहता है वह अगला चुनाव नहीं जीत पाता। अभी चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव अभी होने हैं, इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसे लेकर अभी से ये चर्चाएं हैं कि इस कोठी में जो भी रहा उसके साथ वर्ष 2024 का सलूक कैसा रहेगा, यह सब समय के गर्भ में छिपा है। जो कोठी के बारे में मिथक बना है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसके बारे में भी आने वाला समय ही बताएगा। आप सबको नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।